भक्त मार्कंडेय और यमराज से शिवजी की रक्षा एक अमर भक्ति की गाथा प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के एक पवित्र स्थान में एक महर्षि रहते थे जिनका नाम था मृकंडु। वे अत्यंत ज्ञानी, तपस्वी और शिव भक्त थे, परंतु उन्हें एक पीड़ा खाई जाती थी, संतान न होना। मृकंडु ऋषि की तपस्या। मृकंडु ऋषि ने संतान प्राप्ति के लिए गंगा तट पर घोर तप किया। उन्होंने भगवान शिव का पूजन करते हुए वर्षों तक कठोर तप किया। अंत में भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दी। भगवान शिव ने कहा, हे मृकंडु, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। तुम्हें दो विकल्प देता हूं। एक, तुम्हें एक अत्यंत बुद्धिमान, धर्मात्मा और शिवभक्त पुत्र मिलेगा जो केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। दूसरा, एक मूर्ख और अधर्मी पुत्र मिलेगा जो 100 वर्ष तक जिएगा। बताओ तुम क्या चाहते हो? मृकंडु ऋषि ने बिना झिझक पहले विकल्प को चुना। उन्होंने कहा, भगवन, अल्पायु हो परंतु तेजस्वी, धर्मनिष्ठ और भगवान के भक्त पुत्र ही चाहिए। शिव ने वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। मार्कंडेय का जन्म। कुछ समय बाद ऋषि मृकंडु के घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रख मार्कंडेय। वह बालक बचपन से ही अत्यंत विवेकशील, शुद्ध हृदय और भगवान शिव का परम भक्त था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने ध्यान, जप और भक्ति में मन लगाना शुरू कर दिया। उसे वेदों का ज्ञान अल्पायु में ही प्राप्त हो गया। मृकंडु और उनकी पत्नी जानते थे कि उनका पुत्र केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, परंतु उन्होंने उसे यह बात नहीं बताई। अंत समय का निकट आना, समय बीतता गया। मार्कंडेय जब 15 वर्ष का हुआ तब उसके माता पिता और अधिक चिंतित हो उठे। उसके 16वें वर्ष के दिन जैसे जैसे पास आने लगे, माता पिता दुखी होकर उसे देखने लगे। मार्कंडेय को यह विचित्र लगने लगा। एक दिन उसने पूछा, माँ, पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? मैं आपके चेहरे पर चिंता की रेखाएं देखता हूं। मृकंडु ऋषि ने अंततः सत्य बता ही दिया। पुत्र, भगवान शिव ने वरदान दिया था कि तू केवल 16 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। अब तेरी मृत्यु का समय निकट आ चुका है। यह सुनकर मार्कंडेय एक क्षण को मौन हुआ, फिर मुस्कराया और बोला, यदि मृत्यु निश्चित है तो मैं उसे प्रभु की गोद में बिताना चाहता हूं। मैं अब शिवलिंग के समक्ष बैठकर जप करूंगा और शिव की भक्ति। मार्कंडेय। वह बालक बचपन से ही अत्यंत विवेकशील, शुद्ध हृदय और भगवान शिव का परम भक्त था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने ध्यान, जप और भक्ति में मन लगाना शुरू कर दिया। उसे वेदों का ज्ञान अल्पायु में ही प्राप्त हो गया। मृकंडु और उनकी पत्नी जानते थे कि उनका पुत्र केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, परंतु उन्होंने उसे यह बात नहीं बताई। अंत समय का निकट आना, समय बीतता गया। मार्कंडेय जब 15 वर्ष का हुआ तब उसके माता पिता और अधिक चिंतित हो उठे। उसके 16वें वर्ष के दिन जैसे जैसे पास आने लगे, माता पिता दुखी होकर उसे देखने लगे। मार्कंडेय को यह विचित्र लगने लगा। एक दिन उसने पूछा, माँ, पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? मैं आपके चेहरे पर चिंता की रेखाएं देखता हूं। मृकंडु ऋषि ने अंततः सत्य बता ही दिया। पुत्र, भगवान शिव ने वरदान दिया था कि तू केवल 16 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। अब तेरी मृत्यु का समय निकट आ चुका है। यह सुनकर मार्कंडेय एक क्षण को मौन हुआ, फिर मुस्कराया और बोला, यदि मृत्यु निश्चित है तो मैं उसे प्रभु की गोद में बिताना चाहता हूं। मैं अब शिवलिंग के समक्ष बैठकर जप करूंगा और शिव की भक्ति हो जाऊंगा। यमराज का आगमन। मार्कंडेय अगले ही दिन नदी के तट पर स्थित शिव मंदिर गया। वहां एक प्राचीन शिवलिंग था। उसने वहां बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। वह पूरी तरह भक्ति में लीन हो गया। उसी समय 16वां वर्ष पूर्ण हुआ और यमराज, मृत्यु के देवता, अपने काले भैंसे पर सवार होकर वहां आए। यमराज ने कहा, हे बालक, तेरे जीवन का समय पूर्ण हुआ। अब तू मृत्यु को प्राप्त होगा। चल मेरे साथ। मार्कंडेय ने उत्तर दिया, जब तक मैं भगवान शिव की शरण में हूं, कोई भी शक्ति मुझे छू नहीं सकती। यमराज ने अपने पाश को उठाया और मार्कंडेय की ओर फेंका, लेकिन मार्कंडेय ने शिवलिंग को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उससे लिपट गया। जैसे ही यमराज का पाश शिवलिंग को छूने ही वाला था, शिवलिंग फट गया
और भीतर से स्वयं महादेव शिव प्रकट हो गए। शिव का क्रोध और यमराज का पराजय, महादेव का रूप अत्यंत विकराल था। उनके नेत्रों से ज्वालाएं निकल रही थीं। उन्होंने त्रिशूल उठाया और बोले, हे यमराज, तूने मेरे भक्त को भयभीत करने का साहस किया। तूने उसे मेरी शरण में रहते हुए छूने का प्रयास किया। मैं तुझे मृत्यु दूंगा। तू सनातन काल तक जीवित रहेगा और वेद, धर्म और भक्ति का प्रचार करेगा। मार्कंडेय का अमर जीवन। इसके बाद मार्कंडेय ने वर्षों तक वेदों की शिक्षा दी, अनेक भक्तों को शिव भक्ति का मार्ग दिखाया और अंततः महर्षि मार्कंडेय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने मार्कंडेय पुराण की रचना की।